मैंने मिस्टर कॉल को नहीं मारा है। तो किसने मारा? येती ने। येती? पिलॉट फैक्ट तो ये है कि येटी नाम का क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि आकाश कौल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है? योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक प्रूव करना चाहते हैं कि उनके क्लाइंट इनोसेंट है, तो उन्हें यहाँ अदालत में सबके सामने येती की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा। ये तो येती है। येती? ये वीडियो आपको कहाँ मिला मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये सिर्फ मिस्टर पाठक को ही नहीं, ये सेम सीडी मुझे भी भेजी गई। स्पष्ट है योर ऑनर, भेजने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि येटी है। पर मेरा ये मानना है योर ऑनर कि ये फेक है। योर ऑनर, कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने जो स्क्रीन पर येटी का इमेज देखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनवाया गया। नहीं योर ऑनर, ये असली येती है और इसी को मैंने हिमालय पे देखा था और इसी ने मिस्टर कॉल की जान ली थी। मिस्टर पाठक, इस वीडियो को लेके आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? योर ऑनर, मैं इस चलचित्र पर कोई टिप्पणी करूं उससे पहले इसकी जांच करवाना चाहूंगा ताकि ये पता चल सके कि ये असली है या नकली है। मैं ग्राफिक्स एक्सपर्ट मिस्टर शिरीष मेहता को यहाँ बुलाकर इसकी जांच करवाना चाहूंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति। आइए मेहता साहब। मेहता साहब, न्यायाधीश महोदय को बताइए आपके जांच का परिणाम। ये दृश्य वास्तविकता है या बनावटी? जज साहब, विजुअल तो बिल्कुल असली लगता है। रियल लोकेशन पे जाके शूट किया गया है। हाँ, लो डेफिनेशन कैमरा की वजह से विजुअल इतना साफ नहीं है, पर है असली। कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। लोकेशन की बात छोड़िए, ये बताइए कि येटी सच है या झूठ? सब कुछ बिल्कुल रियल है मैम। इस वीडियो में ग्राफिक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। येती, आइस, यहाँ तक कि कैमरा भी बिल्कुल असली है। साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने पहले ही बोला था यही येती है और इसी ने मिस्टर कॉल को मारा है। जहां तक मुझे याद है कि कैमरा मिस्टर कॉल का ही है। योर ऑनर, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने अपने कथन में कहा था कि जब येटी ने वार किया था आकाश, तो संग संग आकाश का कैमरा भी तोड़ दिया। फिर ये जो दृश्य हमने देखा, ये दृश्य किसके कैमरा में कैद हुआ था? अगर किसी और के कैमरा में कैद हुआ था, इसका अर्थ ये होता है कि कोई और भी था चोटी पर। अगर नहीं तो ये प्रश्न खड़ा होता है योर ऑनर कि इस दृश्य का चलचित्रकार कौन है? पिलॉट कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की माथुर ने ही ये शूट किया हो? नहीं, मैं अपने साथ कैमरा लेकर भी नहीं गया था। येती की आवाज सुनने के बाद मैं कैंप से बाहर निकला और हड़बड़ी में कैमरा वहीं छूट गया। ये तो सोचने वाली बात है कि मैं जेल में रहकर आपको और प्रोसिक्यूटर को सीडी कैसे भेज सकता हूँ। बिल्कुल उचित प्रश्न है योर ऑनर। सलाखों के पीछे रहकर ये मुझे और मिस पुरी को ये सीडी कैसे भेजते? आपने कथन दिया था कि आप निकली तो थी आकाश और विक्की के साथ येती की खोज में, फिर अचानक आपके पैरों में चोट आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोट केवल एक बहाना था? जैसे ही आकाश और विक्की आगे बढ़े,
आप उठ खड़ी हुई और उनके पीछे गई चुपचाप। आपने उस यति को अपने कैमरा में उतार लिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रेनू यहाँ पर पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसने यति को नहीं देखा। राइट योर ऑनर, जब मैंने यति को देखा ही नहीं तो उसको शूट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सर, मैं किसी को ये वीडियो क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पड़ी है ये प्रूव करने की कि कोई यति एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? शब, यति हिमालय पे 100% है शब। लेकिन शब, हम गुफा के बाद वहाँ से दफा हो गया। नहीं, अब मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप वहां से दफा हुए थे, किंतु ये भी तो संभव है कि आप वहां से दफा नहीं हुए थे, आप वहीं कहीं छिपे हुए थे, स्वयं यति को देखना चाहते थे और जब यति आया तो उसको आपने अपने कैमरा में उतार लिया, उसकी चित्र खींच ली। क्या बात करते हो शब? हमारे पास ना तो कैमरा था और ना ही हमको कैमरा चलाने आता है शब। बाबा पशुपतिनाथ का कसम शब, हम वहां से भागकर सीधा अपने घर को गया। अब बाकी लोगों से पूछो साहब। दीप्ति, आपने बताया तो था कि उस समय आप वहीं नीचे थी कैंप में, टेंट के अंदर अकेली, किंतु ये संभव है कि आप वहां से निकलकर इन दोनों के साथ गई हो, इनके पीछे पीछे गई हो और हिममानव का ये जो चलचित्र है इसकी चलचित्रकारा आप ही हो। पॉसिबल? ये तो कुछ भी कर सकती है योर ऑनर। अपने लवर यानी कि विकी माथुर को बचाने के लिए हिम मानव तो क्या, ये तो हिम दानव का भी फोटो खींच सकती है। प्लीज, आप लोगों को पता होना चाहिए उस रात मुझे बहुत तेज बुखार था। इनफैक्ट मैं तो बेड से उठने लायक भी नहीं थी। और हाँ, मुझे टैंक के बाहर यति का शैडो दिखाई जरूर दिया था, लेकिन सिर्फ शैडो, पूरा यति नहीं। वो शक्ति बाहर गया था, उसको शायद यति मिला होगा। मुझे व्हाट रबिश, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे कोई यति नहीं दिखा था। वहां सिर्फ और सिर्फ स्नो लेपर्ड के पैरों के निशान थे, दैट्स इट। अरे यार शक्ति, देखो ना मैं असमंजस में हूँ, बता दो ना कौन हो सकता है इस दृश्य का चलचित्रकार? बताओ ना कौन था तुम्हारे साथ? आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन। हिमालय पे कौन था और कौन नहीं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इस बात से है कि यति था कि नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आप। और ये जो चलचित्र हमने अभी अभी देखा अदालत में, वो ये झूठ है योर ऑनर। आजकल ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें असली और नकली के बीच में फर्क पता करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लाइफ ऑफ पाई का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें असली और नकली टाइगर के बीच में आप फर्क बताकर देखिए। इवन एक्सपर्ट्स कांट है। वो मिस पूरी, लाइफ ऑफ पाई के टाइगर को बनाने में पूरे 2 वर्ष लग गए थे और ये सीडी तो हमें हत्या के 1 सप्ताह पश्चात ही मिल गई। और फिर मेहता साहब जो इस ग्राफिक्स के विशेषज्ञ हैं, वो भी तो इन्हें कुछ नहीं पता। फिलहाल आजकल ऐसे बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी रियल और फेक वीडियो के बीच में कुछ नहीं बता पाते। अगर इनसे बड़े तो क्रिमिनल्स हैं जो हर रोज नए एक्सपेरिमेंट करके ऐसे नई चीजें बाहर निकालते हैं। एंड आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो भी विकी माथुर के किसी अकम्प्लिस ने ही भेजा होगा। विकी माथुर के किसी अकम्प्लिस ने ये वीडियो भेजा है, ये प्रूव करने के लिए कि यति एग्जिस्ट करता है। क्यों विकी, सच है नहीं? ये आप क्या बोल रही हैं? सच कह रही हूँ। सच सुनकर तुम बहरे तो नहीं हो गए ना? नहीं। देखिए, सच जो होता है वो प्रमाण के पैरों पर खड़ा होता है, जो आपके पास अभी है नहीं। और मुझे लगता है कि आपकी जानकारी आधी है मिस पूरी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलॉर्ड कि यति नाम की चीज इस दुनिया में ही क्या, इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बस हमारे दिमाग की एक इमेजिनेटिव थ्योरी है, जस्ट लाइक एलियंस, जो फिल्मों में या फिर कॉमिक्स में आपको देखने को मिलता है। मिस पूरी, इस बार जो हमने देखा वो थोड़ा सा भिन्न है। हिमालय के पहाड़ों में आपने अपनी आंखों से देखा मिस्टर पाठक? किंतु अब देखूंगा। मतलब ये कि आप किसी को अगर बोलने दें और बीच में न ठुके तो बताओ। थैंक यू योर ऑनर। ये केस जो है ये यति के होने या ना होने के आधार पर उलझ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि यति का अस्तित्व है या नहीं, इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना संभव नहीं होगा योर ऑनर। मैं अदालत से विनती करता हूं कि मुझे समय दिया जाए ताकि मैं स्वयं हिमालय की चोटियों में जाकर पता लगाऊं कि यति है या नहीं।
ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, आप एक वकील हैं, माउंटेनियर नहीं। हिमालय की ऊंचाई कैसे चढ़ पाएंगे आप? योर ऑनर, अभ्यास तो मैंने वकील होने की ही की है, किंतु कॉलेज के दिनों में मैं माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता था योर ऑनर। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते कि आप हिमालय पे जाएंगे, कोई आलतू फालतू फुटेज लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करके केस जीत जाएंगे? मानना पड़ेगा, कमाल का प्लान बनाया है आप, लेकिन इस बार आपका पाला अंजलि पुरी से बड़ा है, इसलिए हिमालय तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि इस मिशन में मैं मिस्टर पाठक के साथ ज्वाइन इन करूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट। मिस पुरी, वेलकम टू ऑपरेशन येटी भाग द्वितीय। शब, आज हम लोग यहीं पे रुकेगा। बाकी का कर क्लाइंबिंग करके आप लोगों को वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे उन लोगों ने येती को देखा था शाप। तब तक हम लोग यहाँ पे टेंट लगाते हैं शाप। अच्छा हुआ शाप, हम हेलीकॉप्टर से सीधा इधर को आ गया, वरना पिछली बार हम आकाश बाबू के साथ आए थे। बेस कैंप से यहाँ तक आने में पूरा 1 हफ्ता लग गया था शाप। यहीं पर टेंट डाला था हम लोग ने। इसका मतलब येती की आवाज सबसे पहले इधर ही जाए? हाँ शाप। नॉनसेंस, मैंने तो अब तक चू भी नहीं सुनी यहाँ पर। ये येती वेती कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वकील मैडम, बॉस ने बोलेला है ना, कुछ सोच के बोला रहेगा। ऐसा अपन का बॉस हवा में बात नहीं करता। क्यों बॉस? हाँ किड बॉस, आप बोलो, अपन को जो करेगा अपन करेगा। गौर सिंह का है? अपन को पता नहीं, अपन सो रहा था बॉस। गौर सिंह, शब, आपने सुना वो येती का आवाज? यही सुन के तो हम यहाँ से बाहर देखने को गया था, तो वो भाग गया। येटी से मिलने आए हैं यहाँ, सलमान खान से नहीं। अपनी त्वचा का ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, त्वचा का ख्याल रख रही हो? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। और इज इट अ क्राइम मिस्टर पाठक? इज इट? ए वकील, शांति रखना। अरे बहुत अपन को समझ में नहीं आती है। गोरखा क्या नाम है उसका? वो शेरपा किधर को जाता है, फिर गायब हो गया। अरे गौर सिंह, ए शेरपा, गौर सिंह। आए शब, हम इधर ही शब। हाँ, चले जाते हो। शब, वो जरा किस पे जरा। बोल। डॉक्टर साहब, ये आकाश कौल के लैपटॉप में कुछ अजीब ही लिखा हुआ है। क्या है? वो हिमालय जाने से पहले इटली सरकार को कुछ ईमेल भेजा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे @italia.com। सर, फाइल ओपन नहीं हो रही है और ये देखिए, क्लिक करने से कोड पूछ रहा है और इस फाइल का कुछ नाम भी नहीं है, बस एस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है? फाइल खोलने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कर, कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। बॉस, अपन वापस आ रहे हैं बॉस। डरो मत, अपन मर रहा है बॉस। आराम से, आराम से। अपन मर जाएगा बॉस। अपन वापस चलो। हे राम, हे राम, आ जाओ, राम राम आ राम जाओ, राम। आ जाओ, संभाल के। क्या हुआ मेहता, फाइल खुलेगी कि नहीं? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इंस्पेक्टर। बताइए मेरा। क्यों? श्रमण्य शेरपा से तो नहीं पूछा आपने कि मैं मदद कर देता हूँ? जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल
आप अपना सेक्सिस्ट रिमार्क मारना चाहते कि मैं मदद कर देता हूँ? ओ, कितनी बेचारी महिला है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन थैंक यू मिस्टर पाठक, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। करिए करिए। शाप, हाँ, 1 मिनट आता हूँ। अभी करने का है तेरे को? जोर से लगी है। जोर से लगी जा। को भी ये खुल गया। इंस्पेक्टर का काम हो गया। ये तलवार कैसी है? अब समझ में आया दवे साहब, ये एस का मतलब आकाश स्वॉर्ड, यानी कि आकाश की तलवार है ये। लेकिन ये तो पुराने डिजाइन की लगती है, जैसे तलवार म्यूजियम में होती है पुराने जमाने की। और आकाश एक माउंटेनियर था, उसका तलवार के साथ क्या ना था? मेहता, ये एक काम कर, आकाश ने इस आईडी पे जितनी मेल्स भेजी है सारी चेक कर, उस वक्त जरूर मिलेगा। ओके। चलिए मिस पुरी, दीपावली से पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। ये शिल्पा किससे बात कर रहे हैं? इसे अपन को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ गड़बड़ है बॉस। फेंकेगा अपन। हो गया तेरा, हो गया तेरा। अभी करने का तेरे को रखे तुझे। Are you comfortable, Miss Puri? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। संभाल के आ जाओ। बॉस बॉस। मिस पुरी, लोग देख रहे हैं। अरे अपन का बहुत सॉलिड है। बस बस सॉलिड बॉस। कुछ और ईमेल्स जो भेजी गई हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इटली, जिसमें कहा है कि तलवार मेरे घर में है, मैं आपको बेच रहा हूँ। आई शाप, संभाल के। ये देखिए शाप, ये येती का ड्राइंग है, हमारे पूर्वजों ने बनाया था बहुत साल पहले। एक इधर भी है शाप। शाप, आगे चलिए, आगे और एक गुफा है। शाप, आई शाप। शाप, देखिए साधु बाबा, बाबा महाराज की जय। अरे बाबा क्या सॉलिड लग रहे हैं। क्या सॉलिड मेंटेन किया ना बॉस? एक बाबा की फोटो बनती है। बाबा, ए बाबा स्माइल। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने उनसे भी पहले कहा था लौट जाओ, अब तो मैं भी यही कह रहा हूं, वापस जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा, यहाँ हम येती की वास्तविकता ढूंढने आए हैं। अब बताइए, क्या वास्तविकता में येटी है हिमालय पे? हिम मानव आपने देखा है? सत्य तो अपने भीतर में छुपा होता है।
पत्थर तो केवल भ्रम होता है। तुम सत्य को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो, ईश्वर की तरह। दही साहब, ये देखिए, ये तलवार का बक्सा तो खाली है। इसका मतलब अलेक्जेंडर की तलवार यहीं पर थी, जिसे किसी ने गायब कर दिया। ज्यादा वही काम कर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला, तभी पता चलेगा कि ये तलवार किसने गायब की है। So I think that's it. ये भी नहीं है ना बाबा? तुम मनुष्य मूर्ख हो, जो लिखा है बस वही तुम्हें दिखता है। Nonsense. कोई संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हमसे। कोई नहीं सर। ये आवाज कैसी आ रही है? शाप, ये वही जगह जहाँ से हम वापस लौट गया था। आकाश शाप को भी लौटने को कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो ऊपर जाके पछता रहा होगा। शाप, क्या हो बॉस? मुझे लगा कि हमारे पीछे कोई है। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, इतनी सुनसान पहाड़ी में हमारा पीछा कौन करेगा? शेरपा, चलो आगे लेकर चलो। जी मैम। शाप, आइए। तुम तो कह रही थी कि यहाँ कोई परिंदा भी नहीं, फिर ये पैरों के निशान कहाँ से आए? शाप, ये तो येती के पैर का निशान है। शाप, वो यही कहीं है। शाप, 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 यहाँ से भाग लो, वो हम सबको मार डालेगा। शाप, 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 भागो। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, कि येटी के पैर के निशान हो ही नहीं सकते, बिकॉज येटी ने बचाओ। तो शेरपा के चीखने का आवाज है बॉस। बचाओ, बचाओ। बॉस आपको लगी तो नहीं बॉस? बॉस सिंह, बॉस सिंह, येटी कहाँ चला गया? हेलो शेरपा, सेठी बोल रहा हूँ मुंबई से। कुछ पता चला? हाँ सेठी साहब, बहुत कुछ पता चला। अब मुंबई आएंगे तो आपको भी पता चलेगा। शूट किया तूने? हाँ बॉस, अपू ने किया, मस्त वीडियो मोड में। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि शेरपा के साथ टच में था मैं, और मैंने ही उसे सैटेलाइट फोन भी दिया था। लेकिन क्यों क्यों, ये तो बताइए। मैं सब कुछ बताता हूँ सर। देख शेरपा, मैं जानता हूँ कि हिमालय पर येती जरूर है, और आकाश को भी उसी ने मारा है, पर अफसोस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तू केडी के साथ जा रहा है ना हिमालय पर उसका गाइड बनके? मेरा एक काम करेगा? बोलो साहब, काम क्या है? ये ले कैमरा पकड़, और याद रहे, येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए, केडी पाठक या किसी और को नहीं, वरना वो लोग क्रेडिट ले जाएंगे। और ये सब काम से मेरे को क्या मिलेगा सेठ साहब? 1 करोड़ कम लग रहा है? चल शेरपा, तुझे 2 करोड़ दिए, और याद रहे, येती का सबसे पहला सबूत मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है सेठी साहब, आपका काम हो जाएगा। ये ले सैटेलाइट फोन, मैं इसके जरिए तुझसे बात करता रहूंगा, पर याद रहे, नो मिस्टेक्स। ओके, ठीक है ना? ठीक। बस इतनी सी बात है योर ऑनर। इसके अलावा मेरा शेरपा के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो कैसे मरा, किसने मारा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं योर ऑनर, शेरपा का कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ था, और सबूत भी हम अपने साथ में लेकर आए। उसे चलाने की हम आपसे इजाजत मांगते हैं।
यति? जी, यति। मैं जानती हूँ कि इस केस की शुरुआत में मैंने ही कहा था कि यति एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखने के बाद I'll have to admit, यति है। और शेरपा का कत्ल भी यति ने ही किया है। इसका मतलब है कि आकाश कौल का कत्ल यति ने किया है। इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। विकी माथुर सही कह रहे थे, वो बेगुनाह है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक, आप केस जीत गए। आपने यति का सच साबित कर ही दिया। मैं जीता तो हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिस पुरी। अभी भी कुछ ऐसे सत्य है जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है यार। नॉनसेंस, आप किस सच की बात कर रहे हैं आप? अरे ये वीडियो आपके सामने ही तो रिकॉर्ड किया था हमने मिस्टर पाठक। इस वीडियो को झुटला नहीं योर ऑनर। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में शंका पैदा कर रही हैं। जब हिमालय पे एक साधु की गुफा से ये जो येती की प्राचीन कलाकृतियां थी, उनका सैंपल लेकर मैंने फोरेंसिक लैब में भेजा है, और जांच से पता चला योर ऑनर कि वो कलाकृतियां पुरातन नहीं है, ना ही उन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाई है। जिस रंग से वो कलाकृतियां बनाई गई थी वो केवल 1 ही महीने पुरानी है। उसी समय जिस समय आकाश और उसकी टीम वहां पर्वत आरोहण पर गई थी, जिसका अर्थ ये होता है कि आकाश के ही टीम, उन्हीं के दल से किसी ने वो कलाकृतियां बनाई थी। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। अभी अभी जो दृश्य हम सब ने देखे, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिम मानव के हाथों में आइस एक्स है। आइस एक्स योर ऑनर जो एक पर्वतारोही के पास होता है उसकी अपनी सुरक्षा के लिए। योर ऑनर ये आइस एक्स से उस हिम मानव ने शेरपा की हत्या की। विकी के कथन के अनुसार आकाश की हत्या भी येती ने उसी आइस एक्स से की। अब जो आइस एक्स पर्वतारोही के पास होता है योर ऑनर, वो येती के पास कैसे आया? आज तक हम में से किसी ने किसी जानवर को हथियार का उपयोग करके किसी की हत्या करते हुए तो नहीं सुना योर ऑनर। फिर इस येती ने ऐसा क्यों किया, वो भी 1 नहीं 2 बार? नॉनसेंस। अब केस सॉल्व होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप क्या ये कुल्हाड़ी केव पेंटिंग्स लेकर बैठ गए मिस्टर पाठक? हमें तो लगा था आप बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर हैं। नहीं, मैं सच्चा लॉयर हूँ मिस पुरी। तो केस में हार या जीत मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि सत्य। योर ऑनर, मैं विनती करता हूँ अदालत से कि आज इस केस का निर्णय नहीं सुनाया जाए। मुझे केवल 2 दिन का समय दिया जाए सत्य तक पहुंचने के लिए। ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। बॉस, अपन को लगता है वो केव में पेंटिंग ना जरूर उस वो साधु बाबा ने बनाए रहेंगी। हाँ, बेचारे तपस्या करते करते बोर हो जाते होंगे तो ब्रश उठाकर पेंटिंग करते होंगे। अपन बोले ना, अपन को सीरियसली लिया कर ज्यादा है। बस दैट्स इनफ। सर, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। आज सुबह ही मुझे इंस्पेक्टर दवे से पता चला कि आकाश के पास कोई अलेक्जेंडर की तलवार मिली थी। अलेक्जेंडर की तलवार आकाश के पास? जी सर। ये क्या नई कहानी है? सर, आकाश को काराकोरम की पहाड़ियों में किसी एक्सपेडिशन पर मिली थी, जो एक्चुअली सिकंदर आजम की है, जब उसने इंडिया पर हमला किया था। ऑथेंटिक है सर। इनफैक्ट आकाश इस तलवार की डील इटालियन गवर्नमेंट के साथ करने वाला था, लेकिन अचानक उसके घर से किसी ने ये तलवार गायब ही कर दी। वहाँ आकाश की हत्या होना और यहाँ उसके घर से तलवार का चोरी होना, मुझे लगता है ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है। कोई ना कोई तो संबंध है। वहां जाना पड़ेगा। कौन जाएगा तुम दोनों में से? दोनों? पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कोई सुराग नहीं मिला। अरे मामा, बोले तो दवे साहब, वो क्या है ना, अपन के केडी बॉस है ना, उनको मामा लोग पे, बोले तो पुलिस वाले लोग पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपन को बोला कि जाके रिसर्च करके आज चेक करके आप फाइंड करके तेरी नानी याद दिलाओ। अरे क्या है दवे साहब, आप उनसे टेंशन काहे को लेते हो? काम करना अपना। तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे? लेट मी सर्च। करना, तू सर्च कर मस्त। पाउली कम है। काम।
नहीं पड़ेगा, सब खाली है। इतना बड़ा बड़ा बुक लोग काय को रखते थे वैसे? अपन ने बचपन में आज तक पढ़ाई तो किया नहीं है, क्या काय को रखते अपन को पता चल गया। रवि साहब, अपन वही स्पेशल विजिटिंग कार्ड मिलेला है, नंबर डायल करके देखो तो सही। ए शांति रखना दवे साहब, काम कर। छोकरी का फाउली कम है। ये नंबर किसका है? और ये पेन ड्राइव? ये थी और यहाँ हाँ, हिमालय का ये थी मिस्टर पाठक। मुंबई में कैसे आ सकता है? केवल मुंबई में नहीं मिस पूरी, यहाँ इस अदालत में आने वाला है। नॉनसेंस। ये आप योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। माधव बाबुला साहब होशियार, देखिए येटी साहब पधार रहे हैं। येटी साहब आइए। आइए बता, डरिए मत, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए। जरा न्यायाधीश महोदय को अपनी पहचान दीजिए। ये तो ये कोई येती नहीं, ये मेरा सहायक श्रवण है। इसकी जो आवाज आ रही थी येती वाली, वो इसके अंदर छुपे हुए एक रिकॉर्डर से आ रही है। और ये जो वेशभूषा है, ये हमारे यहीं के मंगनलाल ड्रेस वाले के पास से लिया गया था। दो पोशाक थे येती के उनके पास योर ऑनर, एक ये है और दूसरी वहां हिमालय। सर, मैंने जिस येती को देखा था और जिसने मिस्टर कॉल को मारा था, वो बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ ऐसा ही है विकी, इसीलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पोशाक था जो वो मानव लेकर गया था हिम मानव बनने। ऑर्डर ऑर्डर। यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमालय पर येती है या नहीं, इस बात का तो ना मेरे पास कोई प्रमाण है न किसी और के पास, किंतु मेरे पास पूरा पूरा प्रमाण है कि ऐसे ही येती की वेशभूषा में किसी मानव ने हिम मानव बनकर आकाश और शेरपा की हत्या की है। तुम बैठो। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा आकाश के गुट का ही कोई पर्वत आरोही है। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, हमारे येती भाई ने जब अदालत में प्रवेश किया तो जो स्वर आपने सुना योर ऑनर, वो साउंड इफेक्ट्स का प्रयोग करके बनाया गया है। और वो साउंड इफेक्ट्स, वो स्वर इस मेमोरी स्टिक पर थे योर ऑनर, जो हमें आकाश के घर से बरामद हुआ। आकाश के घर से मगनलाल ड्रेस वाला का कार्ड भी इंस्पेक्टर दवे ने प्राप्त किया। और जब इंस्पेक्टर दवे ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आकाश ने उनके पास से हूबहू ऐसा ही सूट भाड़े पे लिया था। मिस्टर पाठक जी,
आपने इतनी चीजें समझा दी तो जरा इस बात पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि आकाश ऐसा क्यों करेगा। योर ऑनर, इस बात पर प्रकाश तो आकाश ही डाल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि सेठी साहब के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। योर ऑनर, मेरी आकाश के साथ एक सीक्रेट डील हुई थी कि अगर वो हिम मानव ढूंढने में सफल रहता है तो मैं उसे 20 करोड़ देने वाला था। तो इसी लालच में आकाश ने वो नकली हिम मानव को असली बताकर आपसे ये धनराशि ऐंठने का प्रयास किया। ध्यान देने वाली बात ये है योर ऑनर के इस कार्य में वो अकेला नहीं था। उसने अपने गुट के किसी व्यक्ति को, अपने ही गुट के एक पर्वतारोही को अपने साथ इस कार्य में जोड़ लिया, और वही व्यक्ति योर ऑनर आकाश का असल हत्यारा भी है। इसका मतलब है कि वो आपका मुवक्किल विकी माथुर ही होगा, क्योंकि उस वक्त आकाश के साथ मिलॉर्ड वही मौजूद था। उसी ने येटी का मास्क पहनकर वहां पर आकाश को मारा। इस बुरी वो व्यक्ति विकी नहीं है, कोई और है, कोई और जिसके पास एक बहुत विशेष रहस्य भी है। कैसा रहस्य? तलवार मिस पुरी, और कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, अलेक्जेंडर साहब की तलवार। Silence in the court. योर ऑनर, आकाश ने इस व्यक्ति को अपनी योजना में अपना भागीदार बनाया होगा, जिस कारण से ये व्यक्ति आकाश के घर गया होगा, जहां उसे अलेक्जेंडर की तलवार के बारे में पता चला होगा, और पता चलने के बाद उस व्यक्ति ने स्वयं अपने मन में अपनी योजना बनाई होगी कि आकाश की वहां हिमालय पर हत्या करके यहाँ मुंबई आकर उस तलवार को वो चुरा लेगा, और ऐसा ही उसने किया। नॉनसेंस मिस्टर पाटिल, ये काम आपके मुवक्किल विकी माथुर का ही है। नॉनसेंस मिस पुरी। कहने का अर्थ है कि विकी ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मुंबई आते ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, तो कैसे ये आकाश के घर जाएगा और कैसे वहां से अलेक्जेंडर की तलवार चुराएगा, बताइए ना। मिस्टर पाटिल, ऐसा भी तो हो सकता है कि विकी ने वो तलवार एक्सपीडिशन पे जाने से पहले ही चुरा ली, और इस डर से कि आकाश को इस बात का पता चल जाए, उसने वहां पर मौका पाते ही उसका कत्ल कर दिया। आप भूल रही हैं मिस पुरी कि हम दोनों के सामने, हमारी आंखों के सामने वहाँ हिमालय पर एक और हत्या की गई थी। उस किसी मानव ने मानव का भेष पहनकर शेरपा गोरसिंह को मारा था, और वो मेरे मुवक्किल विकी हो नहीं सकते, क्योंकि उस समय विकी पुलिस की हिरासत में था। किंतु योर ऑनर, दल के अन्य लोग उस समय पुलिस की हिरासत में नहीं थे, जैसे कि मिस्टर सेठी, शक्ति, रेनू, दीप्ति, विकी। कैच लाइए, वापस लाइए। सेठी साहब, छूट गया आपसे, मुझसे भी छूटने वाला था, लेकिन पकड़ ही लिया मैंने हत्यारे को। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट कि कोर्टरूम है कि कोई प्लेग्राउंड। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे सत्य तक पहुँचने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। आपकी अनुमति हो तो मैं शेरपा गोरसिंह की हत्या की सीडी एक बार फिर से अदालत में चलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मानव जो हिममानव के रूप में है, वो हत्या करने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो जो भी है वो लेफ्टी है। और योर ऑनर, आकाश जी के गुट में से दो ही लोगों ने मुझे बाएं हाथ का उपयोग करके गेंद वापस लौटाई, वो है रेनू और दीप्ति। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मानव जो हिममानव के भेष में है, वो इन दोनों में से ही कोई है, असल हत्यारा इन दोनों में से ही कोई है। Sorry to interrupt you once again, Mr. Patil. आपको ये थोड़ा नॉनसेंसिकल नहीं लग रहा है कि 7 फुट का येटी और उसके आप कंपैरिजन करें ये नाजुक सी 5 फुट की लड़कियों के साथ? नहीं मिस पुरी, आजकल के दिनों में तो समानता है पुरुष और महिलाओं के बीच में, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यू नो। और वैसे भी ये दोनों पर्वतारोही है, माउंटेनियर्स है, बहुत शक्तिशाली है। रही आपके 7 फुट के होने की बात, तो आपको मैं ये बता दूं कि हिमानव का ये जो पोशाक है,
उसमें 1.5-2 फीट का तो केवल पैडिंग है। मुझे मेरे सहायक श्रवण, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मिस पुरी के ये हिम मानव वास्तविकता में हर मानव है। आप कहे तो दोनों को बारी बारी बुला के पूछ। क्यों? मैं किसी का कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती कभी, और मिस्टर कॉल और शेरपा गौर से मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं थी। नहीं, वो सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आकाश जी की हत्या के बाद जब आप लोग सब लौटे, उसके बाद आप गई थी वहाँ फिर से एक बार हिमालय? नहीं, मिस्टर कॉल के खून के बाद हम लोग जो मिशन अधूरा छोड़ के आए थे, उसके बाद मैं हिमालय कभी नहीं गई। फिर कहाँ गई थी आप? क्योंकि उस एक सप्ताह में आप विकी से भी मिलने नहीं आई, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप संभवतः शहर में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी आप सही है मिस्टर पाठक, मैं गोवा गई। गोवा? अचानक क्यों? एक्चुअली मैं गोवा यूनिवर्सिटी से पीजी का डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं एग्जाम देने गई। अच्छा, और आप रेनू जी? सर, मैं अपनी मॉम के घर गई थी, कसौली। मॉम के यहाँ कसौली? अच्छा, ये अपने हाथों में दस्ताने क्यों पहने हुए, क्या हो गया? जरा उतारिए तो सही, देखिए देखिए। जी सर, वो एक्चुअली फ्रॉस्टबाइट हो गया था, हमने कसौली में ट्रैकिंग की थी इसलिए। बहुत ही ठंडी हवा के कारण त्वचा नीली पड़ जाना, खून का रुक जाना, ये तो कसौली में तो संभव नहीं है। संभव है तो हिमालय की चोटियों पर जहाँ शेरपा गौर सिंह की हत्या हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे पीछे पीछे वहां तक गई हों और आप ही ने शेरपा गौर सिंह की हत्या की हो? सर, ट्रस्ट मी, ये फ्रॉस्टबाइट मुझे कसौली में ही हुआ है, हिमालय में नहीं। हिमालय तो मैं गई ही नहीं। सर, आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, पिछले 7 दिन मेरा फोन ऑन था। अब ये कॉल डिटेल्स तो झूठ नहीं बोलेंगी ना सर? अब आप किस पे शक करेंगे मिस्टर पाठक? एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, बताइए जज साहब को, क्योंकि अब तो आपको नए सस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। मैं एक बार फिर दीप्ति जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। दीप्ति जी, आपने कहा था कि आप पिछले सप्ताह गोवा में, तो आपको देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप गोवा गई थी। नॉनसेंस मिस्टर पाठक। योर ऑनर, किसी को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ गया था और कहाँ नहीं? दिस इज रिडिकुलस मिस्टर पाठक। कॉमन सेंस मिस पुरी, सामान्य बुद्धि। गोवा की तपती हुई धूप में अगर कोई घूमे तो चेहरा थोड़ा टैन हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन इन्हें देखिए, इनका तो चेहरा निखर रहा है एकदम। वो एक्चुअली मैं पूरा टाइम होटल रूम में ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक सप्ताह तक गोवा में थी और पूरा समय आप होटल के कमरे में ही थी। विश्वास करना जरा कठिन है, पर चलिए बताइए कौन से होटल में थी आप? सन लगून। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको बुकिंग्स दिखा सकती हूँ। चलिए, कमरे में थी तो बताइए कमरा नंबर क्या था? वो मुझे भी याद नहीं है। आपको याद नहीं कि आप कौन से कमरे में थी? ये तो बड़ी विचित्र बात है। इतने लंबे समय तक आप एक कमरे में रही और आपको कमरा नंबर ही नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि बुकिंग तो आपने सन लगून में करवाई थी, किंतु आप गोवा गई ही नहीं। देखिए, आप इस बात को झुटला सकती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दवे को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे सन लगून फोन करके पता लगाने की कि आप वहां थी या नहीं थी। अब झूठ तो आपका पकड़ा ही गया है, तो बाकी का सच भी उगल दीजिए कि आप ही थी जो हिमालय में हमारे पीछे पीछे गई, शेरपा गौर सिंह की हत्या की, उससे पहले आकाश की हत्या की और आकाश के घर जाकर तलवार को चुराया आपने। अब बताइए कि वो तलवार कहाँ छिपा रखी है आपने? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि वो तलवार आपने अपने घर पे छुपाई हुई है। आप कहें तो मैं दवे को कहूँ कि जाकर आपके घर की छानबीन करे और वो तलवार यहाँ लेकर आए, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि हत्यारे आप है। या आप बताएंगी कि तलवार कहाँ है? कहाँ है तलवार? प्लीज बोलिए। अपने घर पे। वही तलवार हासिल करने के लिए मैंने मिस्टर कॉल के साथ दगाबाजी की। प्लान तो सिर्फ इतना ही था कि मिस्टर कॉल, विकी और रेनू जब
यति की नकली आवाज सुनकर बाहर आएंगे तो मैं यति की ड्रेस पहनकर क्लिफ पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन शक्ति के रहते मैं ये सब नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले शक्ति को टेंट से बाहर भेजा। उसके बाद मैंने बैग से यति का सूट निकाला और वो पहन के यति का मास्क पहन के मैं बाहर आ गई। मिस्टर कॉल क्लिफ के ऊपर मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं यति बनकर आऊं और वो मेरा वीडियो शूट कर मिस्टर सेठी को दिखाएं, क्योंकि वो 20 करोड़ का सपना देख रहे थे जिसमें मेरी भागीदारी सिर्फ 2 करोड़ की थी। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरा सपना करोड़ों का नहीं अरबों का है, जो सिर्फ मैं अलेक्जेंडर की तलवार चुरा कर ही पा सकती थी। इसीलिए मैंने मिस्टर कॉल का खून कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि उस खून के इंजाम में विकी फंस जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको सजा होते नहीं देख सकती। और मैंने ही मिस्टर पाठक और मिस पुरी को ये यति का वीडियो भेजा, जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि यति एग्जिस्ट करता है हिमालय में। और यही यकीन दिलाने के लिए मैंने इन लोगों की आंखों के सामने शेरपा को मार डाला। पर मुझे नहीं पता था कि मैं सब लोगों को चकमा तो दे सकती हूँ, लेकिन केडी पाठक को नहीं दे सकती। द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत दीप्ति शाह को आकाश कौल और शेरपा गोर सिंह के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है और विकी माथुर को सारे इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। मानना पड़ेगा आपकी केस जीतने की नीति को। नियति कहिए या फिर इस केस में नी येटी बैड जोक। देखो साहब, इधर से भी पेड़ गायब। जंगल में गैरकानूनी कटाई कौन करता होगा? इस जंगल में कुटिया किसकी है? कौन रहता है यहाँ पे? पता नहीं साहब, आपकी तरह मेरी भी नई नई पोस्टिंग हुई है और लगता है यहाँ कोई आया नहीं होगा। चलो देखते हैं। लगता कोई है यहाँ। साहब छोड़ो ना, मैं तो कहता हूँ चलते हैं साहब। मैं बोल रहा हूं दरवाजा खोलो, जंगल में रहना गैर कानूनी है। चुप चुप, कोई शंका नहीं है।
कौन हो तुम? यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मम्मा। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। बैटरी रे। कौन हो तुम? यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? उठो। क्या? कौन हो तुम? कुछ मत करना मेरी बहन को, दूर रहो। सर ये बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मुझे लगता है पहले यहाँ से इनको ले चलना चाहिए। हाँ हाँ करो। किसे देख रहे हो बेटा? मम्मा। 3 दिन हो गए और अभी तक तुम दोनों ने अपना नाम तक नहीं बताया, ना ही ये बताया कि इतने सालों तक तुम जंगल में कैसे रह रही थी अकेले। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलाना चाहती हूँ। मम्मा। मम्मा? दोनों का नाम अनुराधा और आंचल पाटिल, दोनों सगी बहनें 4 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई। तभी का मिसिंग रिपोर्ट है। जी सर, इसका मतलब ये है कि 4 साल तक दोनों बहनें जंगल में ही थी। मुझे भी ऐसे लगता है बाबा। जाओ उनके फादर को इन्फॉर्म करो जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी, सुरेश पाटिल। जी सर। बर्बाद कर दिया उस बेवड़े के बच्चे ने। अरे जब भी मैं फोन करता हूँ ना तो फोन नहीं उठाता है। मुझसे बचने के लिए उसने अपना घर बदल दिया। लेकिन आज मैं उससे मिलकर रहूंगा। पता चल गया मुझे वो कहाँ मिलने वाला है। पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। और अब इन्हें इनके परिवार से मिलाने की कोशिश जारी है। विचित्र बात है, इतने वर्षों से ये 2 बच्चियां अकेली जंगल में रही। इन लोग दोनों अकेला कैसा रह सकता है? जरूर कोई ना कोई होगा जो इन लोग को लुक आफ्टर करता होगा। लुक आफ्टर? हाँ बोले तो केयर टेकर। अरे अपन को भेजते हैं, अपन सॉलिड टेक केयर करता है लोग का। बिना माँ के कैसे रह सकी होंगी? पर इनकी माँ है कहाँ? तब तो तुम दोनों बच के भाग गए थे ना मुझसे।
अब देखता हूं कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। बॉस, काउंसलर सरिता गुप्ता का घर यही है ना? जो दोनों बच्चियां मिली है, अनुराधा और अचल, दोनों यही है ना? हाँ यही है, लेकिन आप कौन? मैं उनका मामा हूँ, सूरज पांचाल, मिलने आया हूँ। तो जाओ ना साहब, बच्चे का बाप भी तो अंदर है। क्या? वो आ गया? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आपको क्या हो गया? हाँ? अपना बाप का क्या जाता है, अपना ड्यूटी करो चुपचाप, चलो। कौन है ये? क्या हुआ इसे? केडी, ये सरिता है, काउंसलर। वो दोनों छोकरी लोग हम लोग देखे थे ना टीवी पर, उनके बारे में बात करने को आई है। बैठिए सरिता जी। थैंक यू। अनुराधा और आंचल, वही दो लड़कियां जिन्हें पुलिस मेरे घर पर लाई थी काउंसलिंग के लिए, मेरे ही घर पर ठहरी थी। जिन परिस्थितियों में वो दो बच्चियां मिली, बहुत ही दुख की बात है। उससे भी बड़ी घटना हुई है मिस्टर पाठक। इन बच्चियों का सौतेला बाप सुरेश पाटिल उनसे मिलने आया था और उसका खून हो गया, जिसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब जंगल से आते ही बाप का पत्ता साफ? नहीं, अनुराधा ने अपने पिता को नहीं मारा है। फिर किसने मारा? कहती है सुरेश का कत्ल उसकी माँ ने किया है। क्या उनकी माताजी उस समय उस घर में उपस्थित थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों की माँ 4 साल पहले मर चुकी है। अचल बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बहन ने मरने से पहले तुम्हें ये तुम्हारी दी को कोई प्रॉपर्टी का कागजात दिया था? कोई बड़ा सा फाइल, ब्लू कलर का? ब्लू? पक्का? शायद तुम्हारी दीदी को दिया हो। बेटा, वहां क्या देख रही हो? मम्मा, दीदी के पास जाओ। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आंचल भी अकेली होगी। ये लोग मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। कहते हैं मुझ पर केस चलेगा। मुझे कुछ होगा तो नहीं? मम्मा। अनुराधा, मैं केडी पाठक हूं, तुम्हारा वकील। तुम किससे बात कर रही थी? अपनी मम्मा से। अनुराधा, तुम्हारी माताजी को 4 वर्ष हो गए। मेरी मम्मा मेरे साथ है, मेरी बहन के साथ। वो हमें कुछ नहीं होने देगी। तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ है, अर्थात तुम्हारे मन में है। आपके पीछे। ये बताओ, जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, क्या हुआ था, जरा विस्तार में बताओगी? वो मुझे और आंचल को मारने आए थे, लेकिन फिर से मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया।
प्लीज पापा छोड़ दीजिए हमें। देखता हूँ आप तुम्हें कौन बचाएगा। मम्मा मम्मा, अरे तेरी अम्मा बचाने आएगी यहाँ पर। से तो मैंने पहले ही ऊपर पहुंचा दिया है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। क्या देख रही हो उधर? ये नहीं हो सकता, नहीं। एक गुजरी हुई माँ की ममता की शक्ति जो लौट आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ऐसी टचिंग स्टोरी पे यकीन करने का तो मेरा भी दिल कहता है, लेकिन दिमाग नहीं मानता। अनुराधा बेटे, तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो गए। एक मरा हुआ इंसान किसी को कैसे मार सकता है? ये तुम्हारा वहम है। नहीं है। मैं बताता हूं मैं लॉर्ड, क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर सुरेश पाटिल की मौत उनके सर पे भारी चोट लगने से हुई। पुलिस ने उनकी लाश के बाजू से एक पेपरवेट बरामद किया जिस पे अनुराधा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, ना कि किसी और के और ना ही इनकी मृत मां के। अनुराधा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने जानबूझकर अपने पापा को मारा। तुम्हारे पापा हाथ में गन लेके तुम्हें मारने आए और तुमने वही किया सेल्फ डिफेंस में जो कोई और करता। तुमने पेपरवेट उठाया और उनके। नहीं, मैंने नहीं मारा। मम्मा ने पापा को पेपरवेट से मारा। अनुराधा, इस समय अदालत के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि संभवतः तुम्हें भ्रम हो गया है। अंततः तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी की हत्या क्यों करेगी? ये बताओ, क्या उस समय संभव है कि वहां कोई और था? नहीं, मेरे और आंचल के अलावा वहां कोई नहीं था। अगर मम्मा हमें नहीं बचाती तो वो आदमी हमें मार देता। मम्मा ने पापा से अपना बदला पूरा किया है। मम्मा, बदला? किस बात का बदला? 4 साल पहले हम अपने फार्म हाउस में थे। मैं और आंचल खेल रहे थे। मम्मा किचन में थी। तो इस पेपर पे साइन करेगी कि नहीं? नहीं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ प्यार से। तू मुझे छोड़ के जाना चाहती है ना? जा, अपने बच्चों को भी लेके जा। टाटा बाय बाय। लेकिन तेरे बाप की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, उसमें से आधी मेरे नाम करके जा। ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी बच्चों के नाम कर चुकी हूँ, जो उनके बालिग होने के बाद उनकी हो जाएगी। और तुम्हारे जैसे निठल्ले के लिए मेरे पास एक टूटी कौड़ी तक नहीं है। पूरा धंधा लॉस में चल रहा है। एक एक पैसे को तरस रहा हूँ मैं। तू मेरी मदद करने की बजाय सारी प्रॉपर्टी इन बच्चों के नाम कर रही है। देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरा तो दी है और उसके बाद तेरे बच्चों का भी दी है। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। नहीं, मानेगी ना। दरवाजा खोलो।
तुम लोग को भी मारने का। मैं तुम्हें कसम देती हूँ, तुम लोग जाओ जाओ, भाग जाओ। भाग, देखता हूँ कहाँ तक भागेगी। भाग। मैं वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। कहाँ भाग गए? छोड़ूंगा नहीं, बच के कहाँ जाएंगे? हम झाड़ियों में बैठकर रोते रहे, लगा अब मम्मा वापस नहीं आएगी, पर वो वापस आई। आंचल, आंचल वो देखो मम्मा, वो देखो। मम्मा, 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 मम्मा। अपना वादा निभाए, फिर हम उनके साथ जंगल के बीच एक खाली घर में चले गए और वहीं जाके रहने लगे। चार साल तक मम्मा उस घर में हमारा ख्याल रखी। ट्रैजिक स्टोरी, वेरी ट्रैजिक, ट्रैजिक। पर पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि 9 अगस्त 2009 को जऊर के मनोहर पिकनिक कॉटेज जो आग में जल के पूरी तरह राख हो गया, मिस्टर सुरेश पाटिल ने यह बताया था कि आग गैस के सिलेंडर के फटने से लगी और इसमें उनका कोई हाथ ही नहीं था। सबूत ना होने की वजह से इस अदालत ने उन्हें बरी भी किया। तब से ये दोनों लड़कियां मिसिंग हैं और मिसेस पाटिल की वसीयत के मुताबिक उनकी करोड़ों की जायदाद का 1 रुपया भी मिस्टर सुरेश पाटिल को नहीं मिल सकता था जब तक ये दोनों लड़कियां जिंदा हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स योर ऑनर व्हाई सुरेश पाटिल वांटेड टू किल देम। इस बारे में आप क्या कहते हैं मिस्टर पाटिल? योर ऑनर, जहां मैं वोरा साहब की बातों से सहमत हूं, वहीं अपने मुवक्किल की बातों को भी नकार नहीं सकता। मिस्टर पाठक जी, क्या आप भूत प्रेतों में मानते हैं? जी नहीं वोरा साहब, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बहुत ही कम आयु में अपनी माताजी को खो देने के कारण संभव है कि अनुराधा को हर स्थान पर इनकी माताजी के होने का आभास होता हो। योर ऑनर, आंचल ने जब क्षमा चाहता हूं, मैं ये कह रहा था कि आंचल ने जब उस कठिन स्थिति में अपनी माँ से सहायता मांगी होगी तो संभव है कि अनुराधा को ऐसा लगा होगा कि इनकी माताजी ने वो पेपरवेट फेंका जिसके कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई। ये संभव है योर ऑनर कि अनुराधा का भ्रम मात्र हो और वास्तविकता में वो पेपरवेट किसी विपरीत किसी और ही व्यक्ति ने फेंका हो। दिल तो मानता है पर दिमाग, और कोई कैसे हो सकता है मिस्टर पाठक, जबकि उस कमरे में उस वक्त अनुराधा और आंचल के सिवाय और कोई था ही नहीं। अब आंचल इतनी छोटी है कि उसके दिमाग में कत्ल कैसे आ सकता है? और वैसे भी योर ऑनर, उस पेपर वेट पे आंचल के नहीं अनुराधा की उंगलियों के निशान थे और वो सबूत मैं कोर्ट को दे चुका हूं। बोला साहब, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको इतना तो पता होगा कि केवल उंगलियों के छाप होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और भी साक्ष्य और साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हो योर ऑनर, घटनाक्रम के अनुसार
हम इतना जानते हैं कि सुरेश पाटिल साहब अपने हाथ में बंदूक लेकर इन दोनों बच्चियों पर आक्रमण करने आए थे। तो स्पष्ट है कि दोनों बच्चियां उनके आगे रही होंगी। और एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि अनुराधा ने वो पेपरवेट अपने पिताजी की ओर फेंका, तो स्वाभाविक है योर ऑनर कि उनके पिताजी के सर के आगे के हिस्से पर चोट लगेगी, न कि पीछे के हिस्से पर। योर ऑनर, जिस समय यह हत्या हुई, उस समय उस कक्ष में जिस स्थान पर सुरेश पाटिल खड़े थे, उनके ठीक पीछे एक खिड़की है। यह संभावना है कि उस खिड़की में से किसी और व्यक्ति ने वो पेपरवेट फेंका हो। योर ऑनर, मिस्टर पाठक को यह पता होना चाहिए कि उस वक्त वो खिड़की बंद थी और अगर कोई बाहर से वार करता तो उस खिड़की का शीशा टूटता, पर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसका यह मतलब हुआ कि वार अंदर से ही हुआ है और वो वार अनुराधा ने किया। मिस्टर पाठक जी, अनुराधा को कसूरवार ठहराने में मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, पर अनुराधा के अलावा कातिल कोई नहीं हो सकता। अनुराधा को बेकसूर करार दिलवाने में मुझे बड़ी खुशी होगी, बोला साहब। और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं इन दोनों बच्चियों के मामा जी उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर। ये सूरज पंचाल साहब हैं, इन दोनों बच्चियों के मामा जी, आरती पाटिल जी के भाई। तो सूरज जी, हमारे जानकारी के अनुसार उस दिन आप अपनी भांजियों के साथ भेंट करने जब आप प्रवेश हुए, उसी समय एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। अनुमान लगा रहा हूं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आप घर में घुसे आपने सुरेश पाटिल जी को देखा हथियार ताने हुए अपनी बेटियों पर, उन्हें बचाने के चक्कर में, उनकी सहायता करने के चक्कर में आपने पाटिल साहब पर आक्रमण कर दिया और इसी के चलते, हाथापाई के चलते वो गोली चल गई और जाकर के वहाँ फूलदान में लगी, जिसके पश्चात आपने फिर वो पेपरवेट उठाया और उनके सर पर दे मारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और अनुराधा अपने मामा को बचाने के लिए अपनी मम्मा पे इल्जाम लगा रही। वाह! नहीं जज साहब, जब मैं बच्चियों से मिलने गया तब सुरेश की लाश नीचे पड़ी थी। नहीं, एक मिनट जरा दुविधा है मन में, आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने घर के अंदर प्रवेश किया जी, जिसके पश्चात गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी, पर आपने जब प्रवेश किया, अगर सुरेश पाटिल जी मृत हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था, तो गोली किसने चलाई? वो बंदूक उसके पास में थी। चोट लगने के बाद गिरते वक्त शायद उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया होगा और गोली फूलदान पे जा लगी, जिससे वो टूटकर गिर गया। प्रश्न तो ये है कि वो चोट उन्हें लगी कैसे, पेपरवेट किसने फेंकी? तो आपने फेंकी थी पेपरवेट? नहीं सर, लेकिन मैं अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खाकर बोलता हूँ, अगर वो जल्लाद सुरेश मेरे हाथ लग जाता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए मैं उसका गला दबा दूंगा, पर अफसोस वो पहले ही मर चुका था। कंट्रोल मिस्टर पंचाल, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मिस्टर पाठक बेवजह इन पे इल्जाम लगाते। अगर पेपरवेट इन्होंने मारा होता तो कम से कम पेपरवेट पे इनके उंगलियों के निशान तो होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मिसेस सरिता गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिसेस सरिता गुप्ता इन बच्चियों की काउंसलिंग भी कर रही है और यह खून उनके घर में ही हुआ। योर ऑनर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अनुराधा और आंचल अपने दर्दनाक पास्ट और 4 साल जंगल में रहने की वजह से थोड़ी अजीब बिहेव करती हैं। मिसेस गुप्ता, ये कोई नवीन जानकारी नहीं दे रही हैं आप अदालत को। क्षमा चाहता हूँ वोरा साहब, आपके साक्षी को टोक रहा हूँ। मैं केवल इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि हत्या के समय आप उपस्थित थी क्या घर के अंदर? मैं अपने पड़ोसी के घर गई थी, मिसेस रामानाथन। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, बस उन्हीं का हालचाल जानने गई थी। विचित्र बात है मिसेस गुप्ता, क्योंकि जब इंस्पेक्टर पवार पूछताछ करने गए थे आपके पड़ोसन के घर, तो उन्हें ये कहा गया था कि आपकी पड़ोसन है ही नहीं, चेन्नई गई हुई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं सच में मिसेस रामानाथन के घर में थी। गीले बालों में तौलिया लगाकर आप चली गई अपने पड़ोसन के घर। आप मेरे पड़ोसी के नौकर से पूछ सकते हैं,
मुझे सच में नहीं पता था कि वो चेन्नई गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप नहीं जानती थी कि मिसेस रामनाथन चेन्नई गई हैं, किंतु जब आप वहां गई आपको पता चला कि वो है ही नहीं घर में, चेन्नई गई हुई हैं, तो लौटते वक्त क्या उस खिड़की में से आपने सुरेश पाटिल को देखा वार करते हुए अपनी बच्चियों पर, और फिर आपने वो... मैं उस आदमी को क्यों मारूंगी? मैं तो सुरेश पाटिल को जानती तक नहीं हूँ। और वो कमरे की खिड़की बंद पड़ी थी, उस तरफ की खिड़की मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं मिस्टर पाठक, पूरी तरह से जंग पकड़ी हुई है। जंग तो योर ऑनर मिस्टर पाठक की दलीलों में भी पड़ता नजर आ रहा है, तभी तो वो इतनी बेबुनियाद बातें कर। मिसेस सरिता गुप्ता की क्या दुश्मनी थी इन बच्चियों के पिता से जो वो इनका कत्ल करती? अरे दुश्मनी से याद आया बोरा साहब, योर ऑनर नवल संधू जो स्वर्गीय सुरेश पाटिल जी के व्यवसाय में उनके भागीदार थे, उन्हें आपकी अनुमति हो तो मैं कटघरे में बुलाऊं? जज साहब, सुरेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। चलिए आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि जिस दिन हत्या के दिन जब पाटिल साहब मिसेस गुप्ता के घर गए थे अपनी बेटियों से मिलने, उस दिन आप वहां बाहर गाड़ी में छिपकर क्या कर रहे थे? और जैसे ही पाटिल साहब वहां पहुंचे आपने लपक कर उनका कॉलर पकड़ लिया। योर ऑनर, ये जानकारी वहां पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने अपने कथन में दी है। क्या क्या क्यों ऐसा किया आपने? क्यों कॉलर पकड़ा था? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने सुरेश को मार डाला? हाँ, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट होता है कि कठोर शत्रुता थी आपकी पाटिल साहब के साथ। क्या कारण था इसके पीछे? हाँ, इसलिए कि उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया था? हाँ। किस प्रकार से? 2 साल पहले मैंने सुरेश के साथ पार्टनरशिप में एक गारमेंट फैक्ट्री खोली थी। 4 करोड़ इन्वेस्ट किया था मैंने उस फैक्ट्री में। सुरेश के बेवकूफी से कंपनी डूब गई और मेरा 4 करोड़ भी मुझे वापस नहीं मिला, और सारा माल सुरेश ने बेचा और रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन पहले मुझे उनके बेटियों के बारे में पता चला। मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी बेटियों से मिलने तो जरूर आएगा, इसलिए उस दिन मैं काउंसलर के घर के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, और जब वो आया तो मैंने धर दबोचा। सुरेश, अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा? मुझे मेरा 4 करोड़ रुपए चाहिए। नवल, मेरा यकीन कर, मैं उसी काम के लिए आया हूँ भाई, लौट के मिलता हूँ ना। नहीं, फिर तू मुझे नहीं मिलेगा। नवल, मेरा यकीन कर, बस आज का इंतजार कर। आज के बाद मैं तुझे सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन मैं समझ गया था कि उसकी नीयत खोटी है, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतजार करने लगा। लेकिन वो बाहर नहीं आया। आई तो उसकी लाश। आप सही कह रहे हैं मिस्टर नवल, सही कह रहे हैं। बाहर सड़क पे खड़े होके आप अंदर सुरेश पाटिल का कत्ल नहीं कर सकते। तो बोरा साहब, ये संभावना तो है कि ये दीवार को फांद कर अंदर गए हों, ये देखने के लिए कि पाटिल साहब अंततः बंदूक लेकर घर में क्यों गए। उस वक्त उस घर में अनुराधा और आंचल के सिवा और कोई नहीं था। अच्छा, तो बोरा साहब ये बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर ये अंगूठी जो इंस्पेक्टर साहब को वहां से प्राप्त हुई, ये अंगूठी किसकी है? वहां कैसी आई? आपकी है ये अंगूठी? नहीं, ये मेरी नहीं है। हीरे की अंगूठी आपकी नहीं है, किसकी हो सकती? ये अंगूठी तो सुरेश पाटिल की भी रही। ये अंगूठी मामा की है। ऑर्डर, ऑर्डर। हो सकता है ये तुमने वहां रख दी हो। नहीं, मैंने नहीं रखी, ये मम्मा ने रखी होगी, शायद ये बताने के लिए कि वो वही थी। तुम्हें बचाने? दिल तो मेरा भी कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, पर बोरा साहब जरा अपने अपनी बुद्धि को कष्ट दीजिए। देखिए, अगर ये बच्ची बार बार कह रही है कि इसने अपने माताजी को वहां देखा, तो क्या यह संभव नहीं कि वास्तविकता में इनकी माताजी वहां पर हो? संभावना तो है। यू मीन मिस्टर पाठक, उनकी माँ का भूत वहां मौजूद था? भूत नहीं बोरा साहब, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। अर्थात योर ऑनर, उस समय ये कहा गया था कि भीषण आग में जल जाने के कारण
आरती पाटिल जी की मृत्यु हो गई, किंतु अब तक पुलिस को उनका मृत शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह संभावना है योर ऑनर कि वो उस आग से बच गई और पाटिल साहब के भय से कहीं छिप गई हो, सामने ना आई हो। वैसे भी योर ऑनर, जब तक व्यक्ति का मृत शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक कानून उस व्यक्ति को मृत नहीं मानता। वो आग इतनी भयानक थी और ऑनर कि उसमें एक चींटी भी नहीं बच पाती, और फिर वो आग आरती पाटिल के शरीर में लगी, वो तो जल के राख हो गई। वो योर ऑनर, बिना किसी प्रमाण के अदालत आरती पाटिल जी को मृत कैसे मान सकता है? लेकिन आंखों देखा तो मानता है। इस मर्डर केस का एक चश्मदीद गवाह और है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं मिस आंचल को कटघरे में बुलाने चाहता हूं। योर ऑनर, इतनी छोटी सी बच्ची को योर ऑनर, इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जिस दिन आपकी पापा की हत्या हुई उस दिन आप अपनी दीदी के साथ वहां थी। कैसे हुई उनकी हत्या? किसने मारा उन्हें? मम्मा। ऑर्डर ऑर्डर। बेटा कैसे मारा? यानी उस दिन उस वक्त तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ कमरे में थी? क्या तुम्हें भी अपनी मम्मा हर जगह दिखती है? आखिरी बार कब देखा तुमने अपनी मम्मा को? लेकिन बेटा वहां तो कोई भी नहीं। मम्मा है। हाय मम्मा। रहने दो आंचल, ये लोग मम्मा को नहीं देख सकते, सिर्फ तुम और मैं देख सकते। योर ऑनर, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि मिसेस आरती पाटिल जीवित है या मृत, मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा। हम कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे योर ऑनर। इसी कारण विपक्ष अदालत के सामने समय की मांग करता है। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। बॉस, ये कमाल केस है। अपू ने आज तक ऐसा केस देखा ही नहीं जिसमें मर्डर एक डेड वुमन ने किया है। बोले तो एक भूत ने। ऐसा थोड़ी होता बॉस। रमन, ये हत्या किसी मृत नहीं, जीवित व्यक्ति नहीं की है। तब तो उन दोनों बहनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन कमरे के बाहर 3 और व्यक्ति उपस्थित थे। नवल संधू, सूरज पंचाल और सरिता गुप्ता। इन तीनों में से कोई भी हत्यारा हो सकता है। और फिर उसकी माताजी की अंगूठी वहां पाई गई थी। अगर कोई ऐसी संभावना है कि उसकी माताजी वहां आई हो, वो भी हत्यारिन हो सकती है। काम करो तुम दोनों, वहां जाओ जहां वो भीषण आग लगी थी। पता लगाओ कि वहां से कोई सुराग मिलता है या नहीं जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सके। देखिए भाभी जी, मैं आपको रुलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ। आप तो जानती है ना कि कितना बड़ा नुकसान करवाया सुरेश ने। देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो सुना है कि उसके बच्ची के नाम पर काफी प्रॉपर्टीज हैं जो देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है।
और वैसे भी अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जानती हूँ मैं उसकी मौत से आपकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, और मुझे भी आखिर सुरेश पाटिल को अपने किए की सजा मिल ही गई। ये घर तो सॉलिड जले रहा है वकील। अपन बोल रहा है अंदर लाश तो क्या, अंदर किसी का रूह भी नहीं मिलेगा, तो शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ। चल पूजा, लेडीज फर्स्ट। हाँ वकील, ये अपन को ग्लव पहनने का ना बहुत कंटाल आता है। अपन को पता नहीं केडी बॉस बोलता है ग्लव क्या करने का है। वकील बच्ची तू क्या बोली तू, क्या बोली? थैंक यू बोलने लिए, थैंक यू। ये बिहेवियर है तेरा। अरे अपन ने तेरे को हीरो काम करें, टॉर्च भी लाना पड़ेगा इधर। क्या रे वकील है, खंडर है खंडर। ये वकील तू, हाँ आ रही है ना, उसको अच्छा साथ साथ चलने का ना, टीम बनाया। ये वकील, अब उनको लगता नहीं मेरे को अभिषेक मिलने वाला है। अपन को टफर अभिषेक नहीं, अवशेष, डेड बॉडी के रिमेन्स। अपन ने क्या बोला? चुपचाप ढूंढो। अरे अपन बोलेला इधर कुछ नहीं मिलने वाला, देखना सब जलेला है। पर अगर वो यहीं जलकर मरी है, कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? अपन ने तेरे को बोला ना पुलिस चेक करेगी इधर। क्या हो गया? अरे पतंगा था, मौत से डरने का नहीं, समझी ना? लगता है इधर से आवाज है। ये वकील, ये देख चाबी इधर होगा। ये इसका चाबी रहेगा क्या? यहाँ पर कुछ है, इधर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ, तेरा बोलने का इधर कुछ है। रुक जा, तू सच बोल रही है? हटा इसे। ये वकील, ये देख, ये वकील, ये देख, ये गुफा है सॉलिड। क्या गुफा बना लिया है। उनको इधर मरे हुए चूहे और सड़े हुए सांवर की बास आ रही है। ए छोकरी, तुम आगे नहीं है क्या? क्या इधर कुछ है ही नहीं। चले कंकल, चल। तुम चुप करो, मुझे भी डरा रहे हो। अरे चुप कर। अरे कंकल दिख नहीं रहा तेरे को, चलना। अरे ये लेडीज है जेंट्स क्या है? दिख नहीं रहा, मंगलसूत्र का लॉकेट है। कंकल का मंगलसूत्र का शादी बना है इसने। चलना यहाँ से, चलना है। तुम चुप करोगे? चुप कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अपन लायला है, अपन सॉलिड फॉरेंसिक रिपोर्ट अपन लेकर आए। इसमें साफ लिखेला है कि बॉडी ना आरती पाटिल की है। लिखेला नहीं, लिखा हुआ है। लिखा है कि डेड बॉडी आरती पाटिल की थी। हाँ बॉस, उसका डेंटल मैच हो रहा है। तो मतलब अनुराधा और आंचल की माँ मर चुकी है। अगर ये बात सत्य है तो फिर उन बहनों को अपनी माँ कैसे दिख सकती है, और फिर माँ उनके पिता की हत्या कैसे कर सकती है? मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है और बहुत किताबों में भी पढ़ा है। जब किसी औरत की सडन डेथ हो जाती है और उसके अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई ना हो और उनकी जान को भी खतरा हो, तो माँ की आत्मा वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है उनकी रक्षा करने के लिए।
सब माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। बॉस अपन को क्या लगता है माँ वहाँ कुछ नहीं है, उसका मर्डर ना वो क्या नाम है उसका, वो अनुराधा पाटिल ने किया है। नो सर, ये एक सुपरनैचुरल केस है। ये सुपरनैचुरल है, अननेचुरल केस है बॉस। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।